गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिश्रा सर आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 11 रहीम के दोहे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो पुस्तक खोल करके बैठें। पाठ 11 रहीम के दोहे। सर्वप्रथम मैं इसके लिए कठिन शब्द बताता हूँ। यहाँ पर मैंने कठिन शब्द में संपत्ति, विपत्ति, कसौटी, सांचे, मीनन ऐसे कर करके मैंने 10 कठिन शब्दों का चयन किया है। तत्पश्चात हम आते हैं ससंदर्भ व्याख्या पे। पुस्तक खोल करके बैठें। मैं आपको बुक से बताते जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं इसके संदर्भ के बारे में बताता हूँ, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। संदर्भ हमेशा वही रहेगा, केवल इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम बदल जाएगा। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक भी अब्दुल रहीम खान खाना अर्थात रहीम जी हैं। तो आइए पहला दोहा हम पढ़ते हैं। कही रहीम संपत्ति सगय बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जब संपत्ति का आगमन हो जाता है, हमारे पास धन दौलत हो जाती है, तो नाना प्रकार से विविध प्रकार से लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हमारे भाई, बंधु, दोस्त, यार, मित्र, सखा इत्यादि बन जाते हैं। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पर विपत्ति, दुख, कष्ट रूपी कसौटी पर जो सच्चा साबित होता है, वही हमारा सच्चा और अच्छा मित्र होता है, दोस्त होता है, सखा और रिश्तेदार होते हैं। अर्थात रहीमदास जी ने कहा है कि संपत्ति में, सुख में सभी लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे मित्र, दोस्त, यार बने रहते हैं। लेकिन जब विपत्ति आती है तो उस स्थिति में लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। जो ऐसी स्थितियों में हमारा साथ देता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। दूसरा दोहा है। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ते छो। प्रस्तुत कविता में रहीमदास जी ने बताया है कि जब दुख का आगमन होता है, अर्थात जब हम जाल में, पानी में जाल डालते हैं मछली को पकड़ने के लिए, तो मछलियां उसमें फंस जाती हैं। अर्थात मछलियां जो हैं अब दुखद परिस्थिति में आ गई। ऐसी दुखद परिस्थिति में देख करके उनके सदैव साथ रहने वाला जो जल है, पानी है, वह उनका साथ छोड़ देता है। अर्थात जाल से पानी बह जाता है और मछली फंस जाती है। रहीमदास जी ने कहा है कि इतना होने के बावजूद भी जो सज्जन लोग होते हैं, तऊ न छाड़ते छोह, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मछली जो है जल से अपना स्नेह नहीं छोड़ती है। अर्थात अगर किसी कारणवश मछली अगर जाल से छूट गई तो वह पुनः उसी अपने मित्र अर्थात जल में चली जाती है और उसके साथ रहना शुरू कर देती है। तीसरा है, यह तीसरा दोहा जो परमार्थ की भावना को लेकर के लिखा गया है। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सत ही सुजान। जिस प्रकार से वृक्ष फल को नहीं खाता है, नदी जल को नहीं पीती है, उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों के हित के कार्य के लिए ही संपत्ति, धन दौलत को एकत्र करते हैं। अर्थात अच्छे लोगों के धन दौलत जो होते हैं वो हमेशा परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। चौथा श्लोक है। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घघरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार के महीने, जैसे सावन, सावन के बाद भादो, भादो के बाद क्वार आता है। सावन के महीने में झमाझम बारिश होती है, भादो में भी झमाझम बारिश होती है। लेकिन इसके बाद जो क्वार का महीना आता है उसमें पिछले अपनी परिस्थिति को देख करके क्वार का बादल जो है घहराता तो है,
इधर उधर उमड़ता तो है, लेकिन वो तत्वहीन होता है, अर्थहीन होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जब कोई मनुष्य अपनी पिछली बात का अवलोकन करता है, पिछली बात को दोहराता है, पिछली बात की चर्चा करता है, उसी क्षण वह पुरुष निर्धन हो जाता है। अर्थात उसका तत्व जो है, उसका अर्थ जो है, उसका जो भाव है, वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम अंतिम श्लोक पर आते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, क्यों रहीम यह देह। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से धरती आदिम काल से, सदियों से शीत, धूप और मेह, बादल जब छा जाते हैं तो सम मौसम हो जाता है, ना गर्मी होती है और ना ही ठंडी होती है। ऐसे सुख और दुख की परिस्थितियों को सहती हुई चली आ रही है। उसी प्रकार से जैसी परे सो सही रहे, जैसी विपत्ति सुख दुख मेरे ऊपर पड़े, उसे सहते हुए हमें जीवन को यापन करना है। आइए इसके बाद हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने शब्दार्थ में आपको 26 जो है शब्द अर्थों का चयन किया है। इसके बाद धन्यवाद।